हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग भारत का आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग यह आज पाठ कर रहे हैं, यह पार्ट नंबर 10 है, ठीक ना। इसमें हम लोग देखते हैं और यह जल्द ही अब खत्म होने वाला है, 1-2 वीडियो में जल्दी से खत्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो यह एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश बर्नवाल की बुक है वो हम लोग रीड कर रहे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे करते हैं इसके बारे में। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके, और थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी। तो जो भारत में क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी यह मार्च 1942 में, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। तो यह बातें आपको याद रखना, यहाँ से भी एक याद रखना। चलिए देखिए, यहाँ से फिर बनता है पॉइंट कि क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान, जो इसके प्रावधान थे इसको हम लोग जान लेते हैं। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया था, यह आपको याद रखना है। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें कहा गया था क्रिप्स मिशन के प्रावधान था, यह प्रावधान आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों का अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। तो यह बातें आपको याद रखना। यह क्रिप्स मिशन का जो प्रमुख प्रावधान था, इसमें हम लोग देख रहे हैं। देखिए, युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। इसमें क्रिप्स मिशन का यह प्रावधान था, यह आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। यह वर्धा में किया गया था। यह 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था। तो यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। यहाँ से पॉइंट आता है कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। तो यह इसमें कहा गया, यह बातें आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। यह 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से फिर पॉइंट बनता है कि आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि कब करो या मरो का नारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, जबकि करो या मरो नारा का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। तो यह आपको याद रखना है। इसका जो करो या मरो का नारा जो है इसका वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव यह पारित किया गया था। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न बनता है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुइस फिशर थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ दिए थे, ठीक ना। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है, ठीक ना। ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक, यह बातें आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो यह आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और आगा खां पैलेस पूना में इन्हें रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? यह जयप्रकाश नारायण थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से यह फरार हो गए थे, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो यह बांकीपुर जेल में भेजा गया था, बांकीपुर जेल में। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह बातें आपको याद रखना। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तार हो गए थे लोग, तो उसमें रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चीकू पांडे के द्वारा यह समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1942 में की गई थी, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आपको इतनी बातें याद रखना है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। तो यह बातें आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि महात्मा गांधी ने कृष्ण मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। तो महात्मा गांधी ने कृष्ण मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी, यह आप याद रखिएगा। यहाँ से आता है फिर आज़ाद हिंद फौज, वेलेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट बनता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने सुझाया था। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किससे सौंपी थी? तो यह सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। ठीक, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? तो यह सिंगापुर में किया था। आपको इतनी बातें याद रखना। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः जो थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। ठीक, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था? यह जापान देश के द्वारा यह सौंपा गया था। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया था? यह क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप किया गया था। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम जो था स्वराज द्वीप था। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए था। यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रेडियो के माध्यम से। ठीक ना, आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो बनाई थी वह सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें
आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति की उपाधि दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो यह आज़ाद हिंद फौज पर चलाया गया था। इसके बाद आता है ऊपर पॉइंट, यहाँ से देखिए, यहाँ से पॉइंट आता है कि जो ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खां को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया था, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बनता है, किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? तो यह लॉर्ड वेलेले के द्वारा यह आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो C राजगोपालाचारी के द्वारा यह फार्मूला प्रस्तुत किया गया था। भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए वेलेले योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो यह 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। वेलेले योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। यह प्रतिनिधित्व किया था शिमला सम्मेलन में। यह बातें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? यह भूलाभाई देसाई था। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? यह 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था यह 18 से 23 फरवरी 1946 में हुआ था। इसमें कहा गया है कि रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत जो 18 फरवरी को हुई, जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिए थे, ठीक ना। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था रिहा किया जाए। तो यह आपको याद रखना है। चलिए, इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोह ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं, ठीक ना। यह विद्रोहियों ने कहा था। यह आपको याद रखना, विद्रोहियों ने कहा था कि आत्मसमर्पण करते हुए कहा था कि भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं, ठीक। एक पॉइंट यहाँ से बनता है, देखिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। तो यह बातें आपको याद रखना है। कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो यह पॉइंट याद रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जो अगले पार्ट आएगा उसमें 1-2 वीडियो में ही यह मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक। आप सभी को थैंक यू सो मच।